वो बनवाने के चलते हो पैसा ज्यादा मांग रहा था, फिर लास्ट में दूसरा मोबाइल देंगे। और उसका ना कैमरा इससे बढ़िया है। हाँ, कितनों सस्तों सेट रहता ना, कैमरा ठीक रहता। देखिए आजकल ये न्यूमेरिकल्स हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले है हम लोग का सांद्रता। तो सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है, अच्छा हम लोग पढ़े थे विलय, पढ़े थे विलायक, पढ़े थे विलयन पढ़े थे। तो विलय क्या होता है? जो घुलता है वो विलय। एग्जाम्पल में चीनी, नमक, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद विलायक क्या होता है? पानी, दूध, ठीक है। और उसके बाद तो देखिए सांद्रता क्या होता है ना, गाढ़ापन। सांद्रता मतलब क्या होता है? यानी कि प्रति लीटर कितना गाढ़ा है, या प्रति लीटर पानी या फिर जो भी है विलायक, उसे प्रति लीटर में कितना मिलाया गया। जैसे मान लो कि 3 लीटर जल में 12 किलो चीनी मिला दिया, तो 3 लीटर जल में 12 केजी जल मिला दिया, तो 1 लीटर जल में कितना केजी मिलाया हुआ है? 4 केजी। तो वही हो गया तुम्हारा सांद्रता। हाँ, गाढ़ापन, ठीक है। तो वही हम लोग का तो फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे बढ़िया डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आंसर। वहां तो आंसर है लाना है। तो 3 लीटर में 12 किलो, तो 1 लीटर में कितना? सांद्रता मतलब क्या होता है? 1 लीटर में कितना? 1 लीटर में निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले हम लोग मोल समझते हैं और मोलकता पढ़ेंगे। तो मोल क्या होता है? हाँ, वो तो देखिए हम लोग जैसे है कि दूरी को मापते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं, है ना। कोई भी पानी उन्हीं को मापना है तो लीटर में मापेंगे। अगर कोई पदार्थ को नापना है तो किस में मापेंगे? पदार्थ को हम लोग मापेंगे मोल में। तो पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। जैसे आपका दूरी का एसआई मात्रक किलोमीटर हो गया, आपका जो लिक्विड है उसका एसआई मात्रक लीटर में होता है, तुम्हारा छोटा दूरी का डिस्टेंस हो गया तुम्हारा मीटर में, समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में, है ना। तो ये सब क्या है? एसआई मात्रक है। तो उसी तरीके से पदार्थ का एसआई मात्रक क्या है? मोल है, ठीक है। अब मोल जो है ना, देखिए पदार्थ को हम लोग 3 तरीके से मापते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं मोल को हम लोग 3 तरीके से मापते हैं, ठीक है। क्या क्या में? तो सबसे पहला हम लोग मापेंगे ग्राम में। पहला हम लोग ग्राम में मापते हैं। अधिकतर क्वेश्चन रहेगा, देखिए जैसे ये है 4 लीटर विलियन में 4 लीटर विलियन में 116 ग्राम नमक है, तो हम लोग का मोलकता निकालिए। तो देखिए अब यहाँ पर ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इससे हम लोग का मोल निकाल सकते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला हम लोग मोल से यूज करेंगे। तो सिंपल से पहले समझिए कि मोल जो है वो हम लोग ग्राम में भी मापते हैं। दूसरा, मोल को जो है हम लोग मापते हैं किसमें? तो लीटर में भी मापते हैं। और मोल को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? अणु की संख्या में भी मापते हैं। अब देखिए कैसे कैसे सब निकलता है न्यूमेरिकल्स कैसे। अणु की संख्या यानी कि कोई जो मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना है, कोई भी पदार्थ में मॉलिक्यूल्स कितना है, समझे, वो हम लोग का अणु की संख्या होता है। अणु ऐसे लिखा था, ऐसा। किसका सिंबल? देखो इसका जो है ना वो तुम्हारा एवोगाड्रो जो संख्या होता है ए, उससे डिनोट करते हैं। हाँ देखो बता है। अब जैसे मान लो कि हमको मोल निकालना है और ग्राम में दिया हुआ है, मोल निकालना है और क्या में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है इसका भार बटा अनुभार। भार बटा, अगर ग्राम में दिया हुआ है, देखिए ग्राम में दिया हुआ है तो फॉर्मूला मोल का बराबर क्या होगा?
भार बटा अनुभार। अगर लिक्विड में दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ भागा देंगे, जो भी तुम्हारा मात्रा रहेगा लिक्विड का उसको हम लोग भागा देंगे 22.4 से, 22.4 से, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर कितना होता है 22.4 लीटर, तो इसीलिए 22.4 से हम लोग भागा देंगे। और अगर मान लो कि हम लोग का ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो अनुभार से भागा देंगे, अगर लीटर में दिया हुआ रहेगा तो 22.4 से भागा देंगे। हाँ आपका दिया हुआ नहीं निकालेंगे, अभी हम लोग सब निकालेंगे। और फिर उसके बाद जो अणु की संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो आपका 6 पॉइंट देखिए 1 मोल बराबर कितना, मतलब कि तुम्हारा बोलते मोल बराबर बोल सकते हैं 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो संख्या होता है। और 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हम लोग बोलना है ना कि 5 पीस 10 पीस ऐसे बोलते हैं, तो इसमें 1 मोल में कितना पीस, तो क्या करेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पीस। तो अब देखो 6.022 इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा 6.022, यानी कि अगर इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गो 0 इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 602322। अब फिर बचा कितना, तो यहाँ पर 3 दे दिए तो 20 को बचा, यानी 20 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपका जो है 20 गो 0, यानी इतना संख्या होता है 1 मोल बराबर। जैसे बोलेगा, मान लो कोई बोल दिया कि पैसा चाहिए, कितना पैसा, पैसा में बोलता है तो बोल देना 1 मोल पैसा चाहिए, तो हिसाब कर लेगा कि कितना हो जाएगा। अब 2 0 काट करके यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मोल बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 6.022 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम ही होता है ना, बहुत सारे एंगस्ट्रॉम तो परमाणु एवोगाड्रो संख्या, एंगस्ट्रॉम तो परमाणु का जो है त्रिज्या मापने के लिए करते हैं, और फर्मी जो है परमाणु का केंद्रक का त्रिज्या मापने के लिए करते हैं। ठीक है, हाँ 1 एवोगाड्रो संख्या इक्वल टू इतना, तो ये चीज लिख लीजिए, उसमें नहीं लिखा हुआ है। 1 मोल बराबर भी इतना, 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो, और 1 एवोगाड्रो बराबर इतना, तो यानी तीनों बराबर है। क्या चीज, जैसे बोलते हैं ना 1 दर्जन में कितना पीस, 1 दर्जन में कितना पीस 12 पीस, तो 1 मोल में कितना पीस, तो इतना पीस। अब इसको मल्टीप्लाई बोल सकते हैं 22.4 लीटर क्या लिखे। अब जैसे 1 मोल में कितना लीटर, तो 22.4 लीटर, इसको लिख सकते हैं 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। अब ये भी चीज लिख दीजिए, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। कितना ग्राम है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या चीज का, 1 मोल बराबर इतना लीटर, इसमें हुआ 1 मोल बराबर इतना कितना ग्राम, 1 मोल बराबर कितना ग्राम, तो तुम्हारा वो अनुभार पे डिपेंड करता है, इसके भी वो अनुभार पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, इसको अब देखें, तो सबसे पहले है कि हम लोग का 3 चीज से हम लोग जो है मोल निकाल सकते हैं। सबसे पहला ग्राम से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अनुभार। अगर लीटर से निकालना है तो 1 मोल बराबर कितना लीटर, 22.4 लीटर। और अगर अणु का संख्या में निकालना है तो 1 मोल बराबर कितना, 1 एवोगाड्रो संख्या, और 1 एवोगाड्रो संख्या इक्वल टू 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो संख्या, और 1 एवोगाड्रो संख्या इक्वल टू कितना नंबर, हाँ। तब देखें, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन है कि 4 लीटर विलियन में
116 ग्राम नमक मिलाया जाता है। 4 लीटर विलियन में 116 ग्राम नमक मिलाया जाता है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मोल ज्ञात करेंगे, तभी मोलरता निकलेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले मोल समझ लो। तो जैसे है कि मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। अब देखिए भार हम लोग का कितना दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो 116 ग्राम। और जो आपका अणु क्या है, नमक, यानी NaCl। तो NaCl यानी सबका मान कितना होता है, देखो हम लोग का 116 ग्राम था और अनुभार था हम लोग का NaCl, और ये जो था उससे हम लोग का क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। तो 116, अब इसका कितना होता है अनुभार 22 और क्लोरीन का 34। तो यानी ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 और 56 के 58। इसका क्लोरीन का कितना होता है, हाँ 30। अच्छा सोडियम का 23 होता है ना, और इसका 35 होता है ना। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58। यानी मोल का संख्या कितना, मोल कितना आ गया 2। यानी कि इसमें हम लोग का मोल क्या आ गया, कितना आ गया 2 मोल आ गया। अब बोलेंगे कि एवोगाड्रो संख्या निकालिए, तो इसका जो है एवोगाड्रो संख्या निकालिए। तो हम लोग जान रहे हैं 1 मोल में 6.022 इंटू 10 द पावर 23 होता है। तो हम लोग का 2 मोल ना इससे निकला, तो 2 मोल बराबर कितना एवोगाड्रो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12.044 इंटू 10 द पावर 23। हाँ हम बता रहे हैं कि अगर उसे इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसमें 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से गुना करेंगे 20 का पावर 23 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पावर इसमें थोड़ी ना, बेस समान होता है तब ना कुछ करते हैं। हाँ क्या चीज, हाँ जैसे 100 मतलब कि 116 ग्राम जो है नमक मिलाया जाता है, तो उसका मोल निकालिए। अब मोल निकालिए, फिर उसके बाद अवोगाड्रो संख्या या फिर अणु का संख्या निकालिए। ये क्या बोलेंगे इसको, अणु का संख्या निकालिए, अणु की संख्या निकालिए। तो 1 मोल में इतना अणु की संख्या, तो 2 मोल में कितना अणु की संख्या, हाँ सब निकाल रहे हैं, स्थिर रहो थोड़ा। हाँ ये हो गया, देखो ये 2 क्या आया, 2 मोल आया है ना। 1 मोल बराबर कितना है एवोगाड्रो, 1 मोल बराबर कितना है एवोगाड्रो, 1 एवोगाड्रो। 2 मोल बराबर कितना है एवोगाड्रो, 2। 1 मोल बराबर कितना संख्या, अणु की संख्या 022 इंटू 10 द पावर 23। तो 2 मोल बराबर कितना अणु की संख्या, अणु की संख्या, हाँ सर आप अणु की संख्या पूछेंगे तो हाँ ठीक है, कुछ पूछना है, देखो शुरू से फिर से बताते। जैसे मोल हम लोग को निकालना था, तो 116 ग्राम नमक में मोल निकालिए। तो फिर हम लोग का क्या होता है, तो भार बटा अनुभार। तो अणु जो था वो तुम्हारा नमक था, तो नमक का जो भार है यानी सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35, ये दोनों जोड़ करके भागा दिए तो 2 आया, यानी मोल का संख्या कितना आया 2। अब 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो इक्वल टू 6.022 इंटू 10 द पावर 23 अणु की संख्या, अणु की संख्या ये चीज होता है। ठीक है, 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो की संख्या और 1 एवोगाड्रो संख्या इक्वल टू इतना अणु की संख्या।
तो हम लोग का कितना मोल आया, 2 मोल। तो 2 मोल बराबर कितना एवोगाड्रो की संख्या, 2 एवोगाड्रो की संख्या हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग अणु की संख्या निकालेंगे तो फिर 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻23। हाँ ये क्या आया, अणु की संख्या आया, ये मोल आया, 2 मोल। सर आप 1 लीटर का कुछ बता रहे थे ना। अरे रुको भाई, पहले एक एक तो सीखो तो पहले। अरे अणुए भार वाला, फिर लीटर वाला है, फिर उसके बाद 1 मोल बराबर 6.02 होगा। हाँ 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो, या फिर 1 मोल बराबर 0.622 इंटू 10⁻23 अणु की संख्या है। ठीक है, इसे थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं। कोई मोबाइल देखो, नेट को ना। हाँ गैस कनेक्ट नहीं हुआ है। वाईफाई है कनेक्ट। साइंटिस्ट का नाम है। बनाइए तो ठीक है। 54 लिखेगा क्वेश्चन, 54 ग्राम जल में मोल की संख्या बताइए। 54 ग्राम जल में मोल की संख्या, जल में मोल की संख्या बताइए। संकाय पता नहीं, हम सेक्शन शायद होता था, हमको नहीं याद है, बहुत साल हो गया मेरा। जो था नया नया है वही बताया। कितना आएगा? हाँ H2SO4 का अणु की संख्या अब रखो ना पहले। लास्ट में देना। हाँ निकालिए। हाँ ठीक है।
आया? मोल की संख्या कितना आया? 3 आया। और उसके बाद जो आपका अणु की संख्या, हाँ ठीक है। उसके बाद और देखो क्वेश्चन क्या, H2SO4 का द्रव्यमान संख्या। लिखिएगा 294 ग्राम 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में तब होगा तुम्हारा अणुओं की संख्या बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। H2SO4 अणुओं की संख्या हाँ H2SO4 हाँ हाँ ठीक है। अणुओं की संख्या बताइए। अणु की संख्या, मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ हाँ मल्टीप्लाई करो उसको। अरे 6 या 18 पॉइंट आया सबका? देखो आगे बता रहे हैं 98 आया, उसका जोड़ करके भागा देंगे, 3 बार में कटेगा और उसको फिर तुम्हारा मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। तो एक मोल बराबर कितना संख्या होता है अणु का? तो 6.02 × 10⁻23। तो 3 मोल बराबर कितना संख्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 या 18.066 × 10⁻23। हाँ कैसे याद करेंगे? ये तो डायरेक्ट याद करना होगा। हाँ देखो 180 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या बताइए। वो तुमको मान नहीं पता इसलिए नहीं आ रहा। तुम्हारा H2 यानी हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कितना? सल्फर का संख्या में 16 और परमाणु द्रव्यमान, और फिर ऑक्सीजन का तुम्हारा 16 तो के 64। जल्दी निकाले जी, पार करेंगे नहीं तो। 180 ग्राम ग्लूकोज जो मिला है, 180 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या बताइए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। H12O6। अच्छा क्या चाहिए बोले? एक
मोल की संख्या आया, मोल की संख्या 1। हाँ ठीक है। हाँ? 108 नहीं 180 आएगा। ये आप आधे आधे ले रहे। कार्बन का कितना होता है 12, 6 होता संख्या, अब 12 होता द्रव्यमान। 12 गुना 6, 12 छक 72। हाँ ठीक है, देख लो 12 प्लस 72 प्लस 12 प्लस 96, तो 180 और 180 यानी मोल की संख्या 1 हो गया। देखो अब मोलारता हम लोग देखते हैं। तो मोलारता क्या होता है कि मोल बटा आयतन, मोल बटा आयतन। जैसे हम लोग का मोल तो दिया हुआ रहेगा नहीं, मोल पहले निकालेंगे, फिर हम लोग मोलारता निकालेंगे। तो मोलारता बराबर होता है मोल बटा आयतन। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर पहले से दिया हुआ है मोल, या यही वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, कहाँ था, इसी में था ना, मोलारता क्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, मोल निकाले। तो मोल आया था 2 शुरू में, फिर उसके बाद मोलारता निकाले तो 2 बटा, अब आयतन मेरा कितना दिया हुआ था लिक्विड 4 लीटर, तो हम लोग भागा दिए तो क्या आया, हम लोग का मोलारता कितना आ गया 0.5। हम लोग का इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, मोल निकाले मोलारता निकाले, एक मोललता होता है, 2 गोला रहेगा। हाँ आयतन दिया हुआ ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए 4 लीटर विलियन में 116 ग्राम नमक मिलाया जाता है, तो मोलारता निकालिए। तो पहले तो हम लोग मोल निकालेंगे, मोल निकाले 2 आया, अभी मोलारता बराबर फॉर्मूला होता है मोल बटा आयतन, 2 बटा आयतन हम लोग 4 लीटर भागा दिया तो 0.5 हो जाएगा। क्या चीज ये, जैसे क्वेश्चन, तो ग्लूकोज का मोल ज्ञात कीजिए, नीचे नीचे था। देखो जैसे हम लोग का 5 लीटर जो है विलियन में 180 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता, तो मोलारता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मोल ज्ञात करेंगे, तो मोल हम लोग का कितना आया था 1। अब मोलारता बराबर फॉर्मूला होता है मोल बटा आयतन, तो मोल हम लोग कितना निकाले 1, और आयतन हम लोग का लिक्विड कितना दिया होता 5 लीटर, भागा देंगे तो 96 कैसे आया। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है संख्या, द्रव्यमान 16, 16 छक 96, द्रव्यमान लेके चलते हैं। जैसे कार्बन का होता है 6, लेकिन संख्या होता है, द्रव्यमान होता है 12, तो 12 छक 72, ठीक है। तो ये हो गया मोल और मोलरता। उसके बाद एक और है, देखिए मोललता, तोतला टाइप से हो जा रहा है। तो देखिए अब ये दोनों में क्या अंतर है ना, कि जब भी हम लोग को लीटर में अगर दिया हुआ रहे, लीटर में दिया हुआ रहे तो मोलरता होता है, लेकिन अगर हम लोग का केजी में दिया हुआ रहे तो मोललता होता है। समझे। तो जैसे हम लोग का यहाँ पर क्या है, मोललता बराबर फॉर्मूला वही होता है मोल बटे, यहाँ पर द्रव्यमान हम लोग लेके चलेंगे, उसमें लीटर लेके चलते हैं जो कि आयतन में रहता है, और इसमें हम लोग का द्रव्यमान लेके चलेंगे। ये वाला देखो निकालो। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 मोल विलय 15 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है, तो हम लोग मोलारता ज्ञात कीजिए। तो मोल दिया हुआ है और ये हम लोग केजी में दिया हुआ है, तो बस केजी वाला है तो मोलारता निकाल देंगे, 3/15 भागा दिए तो आपका प्रति केजी कितना मोल है वो निकल जाएगा। अगर वो केजी नहीं रहता तो लीटर से निकाल, केजी नहीं रहता तो लीटर समझते, तो भाई मोलारता निकलता, लेकिन इसमें क्या निकल रहा है ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी है, देखिए मोललता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का देखिए यहाँ पर है
इतना केजी नमक, और उसमें 20 केजी जो है ना पानी मिला, कैसे नमक पानी मिलाया जाता है, तो हम लोग को याद करना है। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, दो से मोल निकालेंगे क्या? अच्छा अच्छा ठीक। देखो यहाँ पर क्या निकालना है, मोल निकालना है, मोललता निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले मोललता निकालने के लिए मोल पता होना चाहिए, है ना, और आयतन पता होना चाहिए। तो आयतन किलोग्राम में है, तो हम लोग पहले तो मोल निकालेंगे ना। तो मोल निकालेंगे तो मोल का क्या हो जाएगा, तो मोल बराबर फॉर्मूला, पहले तो हम लोग भार बटा अनुभार। तो भार कितना है, 5.8 किलोग्राम। अब वहां पर हम लोग को जो मोल होता है वो ग्राम में निकलता है, मोल जो है वो ग्राम में निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो ये 5.8 केजी है, तो इसको हम लोग ग्राम में बदलने के लिए 5800 ग्राम। अब हम लोग मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे अणु लिखते हैं। अणु क्या है, नमक है NaCl, और NaCl का मान कितना आया था, तो यानी 5800 बटा 58, तो यानी कि 100 मोल आ गया। अब मोल का संख्या आ गया। अब हम लोग को ये दिया हुआ है, तो हम लोग मोललता निकाल देंगे। तो क्या होता है, मोल बटा मास, है ना। तो मोल हम लोग का कितना है 100, और द्रव्यमान कितना है 20, भागा देंगे तो 5, यानी कि मोललता निकल गया 5। नमक पानी, हाँ हाँ, इतना नमक डाला जा रहा है, तो विलय, हाँ हाँ 100 जो आया वो मोल आया। अरे ये बिलियन है, इसमें मिला हुआ है इतना नमक, इसमें पानी नमक दोनों है। हाँ मिटाएं, अब देखो एक होता है नॉर्मलता, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो मात्रा इंटू 1000 बटा तुल्यांकी इंटू आयतन। जैसे कि देख, पहले तो हम लोग को एक एक चीज का पता होना चाहिए। पहले तुल्यांकी निकालने के लिए, तो तुल्यांकी निकालने का फॉर्मूला होता है अनुभाग बटा संयोजकता। और संयोजकता जो है ना वो आपको याद करना होगा। कोई भी चीज का संयोजकता जो है, जैसे नमक का संयोजकता कितना होता है, फिर आपका NaOH का कितना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है। तो हाँ, जो संयोजकता एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता पढ़े थे। तो हम लोग का देख, जैसे ये क्वेश्चन है, NaOH में 2 ग्राम को 250 ml के द्रव में मिलाया जाता है, तो क्या निकालिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए उसका पहले हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अनुभार बटा संयोजकता। तो अनुभार कितना होगा, तो सोडियम का हो गया 23, और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और इसका जो है संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। ये याद करना होगा, सबका लिस्ट दे देंगे, याद कर लेना बैठ। हाँ आज ही भेज देंगे, ठीक है। तो इससे क्या निकल गया हम लोग का, तुल्यांकी भार निकल गया। अब हाँ NaOH का संयोजकता निकला, याद करना होगा, याद बार बार बोल रहे हैं। हाँ हाँ तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ देखो उसके बाद मात्रा कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम, तो 2 का 2, 1000 का 1000, तुल्यांकी भार कितना है 40, तो 40 का 40, और आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन तुम्हारा दिया हुआ है 250 ml। तो जब इसको सॉल्व किए तो क्या निकलेगा, नॉर्मलता।
तो पहले तुल्यांकी भार हमको पता करने के लिए पहले तो संयोजकता पता होना चाहिए। एक ही को चीज है जो आपको याद करना होगा। अब बस देखो वो कुछ नहीं, बस यही याद करना था। अरे देखो हाँ यहाँ पर सब निकाला नहीं। सर कैसे पहचानेंगे सर? हम वो नीचे ml लिक्विड जो होता है वो आयतन में रहेगा, लिक्विड, और किलोग्राम रहेगा वो मास में रहेगा। तुल्यांकी भार जैसे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बस ये याद कर लीजिए, फार्मूला कर लीजिए। जब निकालने के लिए देगा कि तुल्यांकी भार निकालिए तो इसका फिर फार्मूला बैठाना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। सिंपल सा बात यही है, ग्रुप डी में यही आता है तुम्हारा कि तुल्यांकी भार निकालिए, इसका ये दे देगा इस तरीके से, तुल्यांकी भार निकालिए। हाँ 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 देखो लास्ट इसका देख लो, तो ये आपका दिया हुआ है 49 ग्राम तुम्हारा क्या है सल्फ्यूरिक H2SO4 को इतना ग्राम जो है मतलब इतना ml द्रव्य मिलाया जाता। तो देखो ये आयतन हो गया, ये हो गया मात्रा, और ये हो गया हम लोग का अणु। तो अणु से अणु भार निकालेंगे, उससे हम लोग का तुल्यांकी भार निकलेगा, और इसका संयोजकता होता है 2, तो रखना होगा। तो हम लोग का इससे तुल्यांकी भार कितना आया 49। अब हम लोग मात्रा बैठा है 49 का 49, और तुल्यांकी भार में 89 आया गुना 1000, और ये 500 का 500 भागा दिए 2 है। बस यही है, हटाओ इसको, खत्म करो, कट करो जी।